Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Subject Essays. In this video, I will continue our chapter 3. In this video, I will continue our chapter 3. Okay? So open your essays textbook, chapter 3. Our chapter 3 is Ancient Towns and Scripture. Students, ancient means to old, towns means cities, and scripture means religious book. जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पेज. ओके, मैंने ये वाला पेज आपको एक्सप्लेन कर दिया. बहुत पुरानी सिटीज़ होती है और रिलीजियस बुक कहते हैं, उसके बारे में हमें ये चैप्टर्स में हमें पढ़ेंगे. ओके, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स we were talking about हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, हम लोग ये चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे. हड़प्पा एक्चुअली हमें वहाँ से बहुत सारे रिमेन्स मिले. ओके, वो रिमेन्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं. ओके, यहाँ बुक्स में जो लिखा है हम वो मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको एक्सप्लेन समझाऊँगी. ओके, अच्छी तरह से. हड़प्पन, दो वर्ड्स के बारे में, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यू नो. ओके, उसके बारे में हमने सीखा. कल्चर एंड सिविलाइजेशन. कल्चर मीन्स संस्कृति होती है, ह्यूमन रिलेटेड होता है. ह्यूमन्स जिस तरह से अपना लाइफ करते पास उसको क्योंकि अलग अलग ज्ञाति के लोगों की जो होते वर्ग होता है उनकी जो कल्चर होता है वो एकदम अलग होता है. सिविलाइजेशन भी उस तरीके से अलग अलग होता है. ओके, स्किल वो सब देखते हैं सिविलाइजेशन में. सिविलाइजेशन मतलब कुछ क्रिएट करना, अपनी मेंटल डेवलपमेंट से, अपने दिमाग से कुछ डेवलप करना, उसको सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ओके, और हम लोग यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं हम लोग. ओके, अब टाउन प्लानिंग जो हम सीख गए हड़प्पन सिविलाइजेशन में. टाउन प्लानिंग एक ऐसा टाउन प्लानिंग था कि वहाँ कैसा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सारे टाउन्स के प्लानिंग थे वो एकदम सेम थे. ओके, सेम टाउन प्लानिंग था. दूसरा ये कि उन लोगों का कैसा था कि जो फोर्ट होता था ना वो वेस्ट की तरफ बनाते थे और जो कॉमन पीपल्स की जो कॉलोनी होती थी ना वो ईस्ट की तरफ बनाते थे. और दो तो हाईवे रखते थे. ओके, और उनका जो फोर्ट बनाते थे ना उसके आसपास भी दीवार बनाते थे. कॉमन पीपल वो दीवार के बाहर की तरफ रहते थे. तो जो फोर्ट होता था उसमें रूलर्स जो होते वो रहते थे और उनके जो फोर्ट होता है उसके आसपास में भी दीवार होती है. आपको देखने को आपने कई कई पिक्चर्स में तो देखा ही होगा. आपको एक पिक्चर देखना है तो मोहनजोदारो पिक्चर एक 1 टाइम्स देख लेना, जो यहाँ पर है मोहनजोदारो. पब्लिक बात, मोहनजोदारो में पब्लिक बात है. देखो अभी पानी तो नहीं है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 3. ओके, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी. लिसन. Main feature of Harappan civilization was the organized house arrangement. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. अब मेन फीचर कौन सा है हड़प्पन सिविलाइजेशन? मेन फीचर क्या होता है कि उनका जो घर बनाने का जो अरेंजमेंट है, प्लान है, वो ही डिफरेंट है. मेन जो फीचर होता है अभी का वो एकदम अलग ही है. आप सोचो अभी के बिल्डर से वो बिल्डिंग होती है ना 6 मंथ में तो कंप्लीट कर देते हैं, लोग रहने भी आ जाते हैं. आप सोचो 6 मंथ में जो बिल्डिंग क्लियर होती है और 1 साल में बनती है, तो दोनों में से कौन सी अच्छी है? ऐसा नहीं सोचना है कि 6 महीना काम बंद रहा तो ये मत सोचो. कंटिन्यूस काम होता है एक 1 ईयर में और एक 6 मंथ है, तो कौन सी 1 ईयर वाली अच्छी? और अभी तो देखो एक अर्थक्वेक जोर से आ जाए तो अभी की बिल्डिंग है तो सबके राम राम सत्य है ना. क्योंकि अभी का जो
सन है वो एकदम बकवास है। और उन लोगों का पहले का सोचो, दिमाग, उनका मेंटल डेवलपमेंट कितना था। उनके घर जो है उन्होंने हाई प्लेटफॉर्म पर बनाया था। हाई प्लेटफॉर्म पर मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्लूड और डैम्पनेस से बचने के लिए। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पा वॉज दैट द मैन गेट ओपन्स इन द लैंड्स रादर देन टूवर्ड्स द मेन रोड। अब दूसरा फीचर कौन सा था उनके घरों का? उनकी सिटी थी ना, तो उसके आसपास दीवार होती थी, तो उसमें जो मेन गेट होता है, एक मेन गेट होता है सब, वो कभी भी मेन गेट है ना मेन रोड पर नहीं खुलता था। उनका जो मेन रोड होता था वहाँ उनका मेन गेट कभी भी ओपन नहीं होता था। उनका मेन गेट छोटी सी एरिया होती है ना, छोटी सी लाइन, वहीं ओपन होता था। Here single and double storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected with north to with south and the other connected east with west. अब दूसरा, अब ये भी सोचें, पहले तो कुछ बनाते भी नहीं थे, धीरे धीरे घर बनाना सीखे, धीरे धीरे घर बना के मड पत्थर जो घास फूस जो भी मिलता था, हैच, वो सबसे बना देते थे घर। अब तो देखो ब्रिक्स का यूज़ करके कितना अच्छा घर बनाने लगे। और 1 and double storied मतलब 1 माल का 2 माल का घर बनाने लगे। और रोड्स भी उनके इतने कंफर्टेबल थे। वहाँ 2 हाईवेज भी होते थे सिटी में। एक हाईवे नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता था, यानी नॉर्थ साउथ कनेक्ट होता था, और दूसरा ईस्ट वेस्ट कनेक्ट होता था। इन दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। पब्लिक बात है मोहनजोदारो का। आपको ये देखना है तो एक बार स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट है, एक बार मोहनजोदारो पिक्चर है जो मूवी वो एक बार देख लेना वन टाइम, ओके? वन टाइम श्योर देखना मोहनजोदारो। तो आपको उस टाइम का जो है उन लोगों को क्या पहनते हैं वो सब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एक्चुअली मूवी में भी इतना नहीं बताते प्रॉपर, पर क्या वो मूवी देखने से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ओके? नाउ हियर streets were parallel to the main road. Here streets were parallel to the main road. Roads intersected each other at a right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular sections. अब यहाँ पर जो स्ट्रीट्स मीन्स सेरिया, छोटी छोटी जो सेरिया होती है ना, वो मेन रोड के पैरेलल मीन्स बराबर थे। मेन रोड था ना उसके बराबर थे स्ट्रीट्स, ओके? तो यहाँ स्ट्रीट्स थी वो भी पैरेलल थी मेन रोड के, और रोड्स जो थे एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट होते थे। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, ओके? इंटरसेक्ट मतलब जोड़ के। तो रोड्स भी थे वो भी राइट एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। रोड्स एंड स्ट्रीट्स थी वो कैसे ऑर्गेनाइज, कैसे कि एक अच्छे सच मैनर्स यानी बहुत सोच समझ के उन लोगों ने रोड और स्ट्रीट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि पूरा टाउन है ना या तो स्क्वायर में बनता था या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में बनता था, डिवाइड होता था। यानी उनका डिफरेंट तरीके से उनका सोच ही डिफरेंट थी, समझो, ओके? देखो ये रहा, वोल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस। यानी पूरा टाउन है ना वो या तो रेक्टेंगुलर में दिखता था या तो स्क्वायर में दिखता था, ओके? एविडेंस ऑफ नाइट लाइट system has also been obtained on public road. There was highly developed and systematic system for disposal of water in Harappan civilization. Evidence of night light. पब्लिक रोड होते थे, पब्लिक रोड होता है ना, यहाँ लिखा है, वहाँ नाइट लैम्प जो होते हैं उसके भी प्रमाण मिले गए हुए, उसके भी एविडेंस मिल चुके हैं।
एविडेंस ऑफ नाइट लाइट, एविडेंस ऑफ नाइट लाइट यानी नाइट लाइट, उस ज़माने में भी नाइट लाइट है, उसका यूज़ किया गया है। यानी ये नाइट लाइट है ना, अभी यहाँ यूज़ करते, वो नहीं, वो पहले के ज़माने से ही यूज़ होता है। देयर वॉज हाईली डेवलप्ड, बहुत हाईली डेवलप था और सिस्टमेटिक सारा काम था। सारा काम कैसा था उन लोगों का? सिस्टमेटिक, ओके। और सिस्टमेटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिस्पोजल यानी पानी का जो निकाल होता है, व्यय होता है, जाने का जो होता है, उसका भी सिस्टमेटिक था। यानी वो नाला बनाते थे, उसमें से पानी वेस्ट का होता है वो चला जाता था, ओके। जो यूज़ करते हैं वेस्ट पानी होता है वो उसमें उसके वहाँ से चला जाता था। यानी कितना सोचने वाली बात है कि उन लोगों ने कितना। द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लोड इनटू स्मॉल सेवर एंड फ्रॉम स्मॉल सेवर टू द लार्ज सेवर। वाटर फ्रॉम लार्ज सेवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी टाउन, ओके। अब वाटर हर एक घर में कैसा एक नाला, छोटा सा नाला बना है। सेवर मीन्स नाला, सेवर मीन्स नाला, छोटी सी एक वो चौकड़ी होती, फिर उसमें से पानी निकल के बाहर की तरफ जाता है ना, छोटी सा नाला यानी छोटा छोटा बना है, उसमें से पानी बाहर जाता था। बाहर छोटे छोटे नाले में से बड़े नाले में मिक्स हो जाता, उसमें से बड़े नाले में जाता है लार्ज, और उसके बाद उसमें से फिर वो धीरे धीरे करके टाउन्स में चला जाता था, ओके, टाउन्स में से बाहर। A public bath has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. There are steps arranged on the bath the sides to get into the pond. अब देखो, पहले तो सेवर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेवर की यानी पानी यूज़ करते थे, फिर वो पानी जाएगा कहाँ, कितना यूज़ हम लोग उठा के करेंगे वो लोग, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि जो नहाने के बाद वो जो पानी वेस्ट में होता है वो नाले के थ्रू बड़े नाले में चला जाता है, फिर बड़े नाले से सिटी में से कहीं कलेक्ट होता था। फिर धीरे धीरे ये देखो, ये मोहनजोदारो का ये पब्लिक बात है, पब्लिक बात बनाया उन लोगों ने, वो भी मिला है मोहनजोदारो का पब्लिक बात, जो अभी अवेलेबल है। हाँ, ये अभी भी अवेलेबल है। और वो कैसे था पब्लिक बात? सेंटर में ही था, सिटी के जो सेंटर होता है ना सिटी का, और मोहनजोदारो के जो सेंटर होता है ना उसमें ही था पॉन्ड, और वो लोग ज़्यादातर बाथिंग के लिए यूज़ करते थे। और हाँ, दूसरा के दोनों साइड, पॉन्ड के दोनों साइड, पब्लिक बाथ के दोनों साइड देखो ये सीढ़ियाँ अरेंजमेंट किया, स्टेप्स जिसको बोलते हैं अंदर जाने के लिए। देयर आर changing rooms around the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasions. In addition to this, pillared houses used as assembly halls have also been found in Mohenjo-daro. अब वहाँ स्टेप्स भी थे पॉन्ड के अंदर जाने के लिए। दूसरा, वहाँ आसपास में, पॉन्ड के आसपास में चेंजिंग रूम भी मिले हुए हैं। चेंजिंग रूम होते हैं ना कपड़े चेंज करने के, देखो देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड, यहाँ चेंजिंग रूम्स भी है। दूसरा कि ये पब्लिक बात है वो कोई जब फेस्टिवल्स होता है तब यूज़ होता है, और रिलीजियस ओकेशंस मतलब धार्मिक कुछ क्रिया होती है तब भी ये पॉन्ड का यूज़ करते हैं वो लोग, ओके। दूसरा ये इसमें कि वहाँ पिलर्ड हाउसेस मतलब पिलर के ऊपर बनाए हुए हाउसेस भी, उसके भी रिमेन्स मिले हैं। असेंबली हॉल्स के भी रिमेन्स मिले मोहनजोदारो में से, ओके। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, करंटली इन पाकिस्तान। हड़प्पा must have been the main town of Indus Valley or civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores
हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो ऐसा माना जाता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट मीन्स वहाँ से बहुत कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से बहुत कुछ मिला है, इसीलिए उसको आर्कियोलॉजिकल साइट बोला जाता है। ओके, और वो अभी हमारे इंडिया में नहीं है, वो अभी पाकिस्तान के पंजाब में है, पाकिस्तान में भी पंजाब है तो वहीं है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन टाउन क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका मेन फीचर्स क्या है हड़प्पन, ग्रैनरी, कि वहाँ ग्रैनरी मीन्स कि जो 12 ग्रेन स्टोर्स होते हैं ना, अनाज के जो अनाज होते हैं ना उसको संभाल के रखने के लिए जो स्टोर बनाते हैं ना, कुठार बोलते हैं जिसको, यानी उसमें अनाज संभाल के रखते हैं। वो भी नदी का जो किनारे है, कौन सी नदी है, रावी नदी का जो किनारा है ना, वहाँ से मिला हुआ है। 12 ग्रेन स्टोर्स मिले हैं। स्टोर्स मीन्स अनाज को संभाल के रखने का जो होता है ना, कोठार, भंडार, उसको। लोथल is situated on the banks of Bogao River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient times. अब हड़प्पा के बारे में पढ़े, मोहनजोदारो के बारे में पढ़े। Now we will learn about लोथल जो हमारे अहमदाबाद में ही है, कौन से, धोलका तालुका है ना, धोलका तालुका जिसको बोलते हैं, उसकी भोगाओ नदी है ना, लोथल वहीं पर है। अहमदाबाद के धोलका तालुका के अंदर भोगाओ रिवर है ना, जो वहीं लोथल है। ओके, और लोथल एक कॉमर्शियल पोर्ट था, इंडस्ट्रियल टाउन इन एंसेंट टाइम्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स मीन्स वहाँ मतलब लोथल है, वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल काम भी होता था, यानी कुछ कारखाने होते थे, फैक्ट्री होते थे, वो भी मिला हुआ है, यानी कुछ रिमेन्स मिला है। ओके, उस तरीके से। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels arriving here were used for loading and unloading of goods. अब एक स्ट्रक्चर ब्रिक से बना है। लोथल में ज़्यादातर जो भी स्ट्रक्चर जो भी काम काज हुआ है, बना हुआ है, वो ब्रिक्स का यूज़ करके बनाया हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ कंसिडरेड दैट ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड जहाँ शिप्स आते हैं जाते हैं। ओके, यानी वहाँ ऐसा मान सकते हैं, इट कैन बी अज्यूम दैट, यानी ऐसा मान सकते हैं कि वेसल्स में शिप्स यहाँ आते थे लोडिंग के लिए और अपलोडिंग के लिए, यानी गुड्स यहाँ से जाता भी था, गुड्स मीन्स माल, और यहाँ से वहाँ बाहर से आता था, वो यहाँ उतरता भी था। इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर, सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वॉज अ प्रॉस्पेरस पोर्ट ऑफ एंसेंट इंडिया एंड international trade of Harappan civilization must have been done throughout the port of Lothal. अब ऐसा माना जाता है कि वेयर हाउसेस भी वहाँ से मिला है, और बीड मीन्स वो मणके होते हैं ना, उसकी फैक्ट्री भी वहाँ से हमें मिली है लोथल से। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लोथल है ना, वो एकदम प्रॉस्परियस मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था, एंसाइड यानी प्राचीन इंडिया का, पुराना जो इंडिया था उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के तरह लोथल से। ओके, तो लोथल एक पोर्ट भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था, बाहर से माल आने का और वहाँ उतर के दूसरा माल यहाँ से जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है वहाँ बाहर सेंड करने का भेजते थे। यानी ये डॉकयार्ड से शिप में आता था
और जाता था, ऐसा होता था। ओके, सो आज हम यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 3। ओके।